वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। कुंडली ज्ञान के इस लेसन 12 में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है शनि इन ऑल 12 हाउसेस। शनि किस चीज़ के लिए देखा जाता है, यह समझा जाता है। शनि एक लंबे संघर्ष का द्योतक है, आपके रेजिडेंस का सिंबल है, घर का सिंबल है, सेटलमेंट का सिंबल है, करियर का सिंबल है। जब शनि फर्स्ट घर में होते हैं तो वो लग्नेश होते हैं, मतलब लग्न के घर में वो ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हैं। ऐसा ग्रह जिसके पास इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट और इम्पोर्टेंट, जैसे आपका करियर है, आपका घर है, ठीक है, तो ऐसा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जिस पे आप पूरी ज़िंदगी भर डिपेंडेंट रहते हैं और ज़्यादातर चाहते हैं कि आप तरक्की करें लाइफ में, तो ये सब आपको शनि ही करवाता है। तो शनि इन फर्स्ट हाउस आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट हाउस में एनर्जी किसकी होती है। ये घर किसका है, याद करिए, फर्स्ट घर किसका होता है, मंगल का। और यहाँ मंगल के साथ इसमें सूर्य की भी एनर्जी होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो टेक्निकली सोचा जाए तो शनि के ये दुश्मनों का घर है, पर शनि फिर भी यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट दे सकते हैं। जब वो पॉजिटिवली इफेक्टेड होते हैं तो बच्चा जो है वो लंबा हो जाता है, उसके अंदर बहुत ही पेशेंस होता है, वो बहुत सोच समझ के, प्लानिंग से, विचार करके ही अपना डिसीजन देता है। हेस्टी नहीं होता है, जल्दबाजी नहीं करता है। ये नहीं कि जल्दी में कर दिया और ये हो गया वो हो गया। जब भी शनि यहाँ पॉजिटिव होगा तो वो ऐसे इफेक्ट देगा और आपको एक बहुत ही मैच्योर आउटलुक देगा लाइफ को। आपका बिहेवियर बहुत ही मैच्योर हो जाएगा कि आप बहुत ही मैच्योर दिखाई पड़ते हैं। ये मतलब उम्र से ज़्यादा बड़े वाले स्थिति आ जाती है। यहाँ शनि पॉजिटिव होने पे आपको गुड करियर भी दे देगा, पर अगर ये मैलिफिक है, मैलिफिक कैसे हो जाएगा, जैसे इसके दुश्मन ग्रह इसके मित्र के ग्रहों में या इसी के ग्रहों में आ जाएं, जैसे कि 3, 10, 11 में अगर इसके दुश्मन ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, चंद्र हैं, तो ये अगर आ जाए तो ये फिर एक मैलिफिक इफेक्ट देने लगता है। ऐसी यहाँ पे ये आलसी बना देता है, स्ट्रेस देता है, डिप्रेशन देता है, नुकसान देने लगता है। यहाँ पर अगर शनि नेगेटिव होगा तो आदमी के अंदर नुक्स निकालना बहुत ही आम बात हो जाएगी। कोई भी चीज़ होगा, अरे यार ये अच्छा नहीं है, खा पी लिया, अरे खाना बहुत ही भद्दा था, बेकार था, अरे खा ही क्यों लिया, अगर भद्दा और बेकार था ना खाते यार, लेकिन नहीं, नुक्स निकालना जरूरी है। ऐसे होते हैं शनि इन फर्स्ट हाउस वाले। और ये किसी के साथ भी लड़ाई उड़ाई करने लगते हैं, हाथ पैर से मारना, मार पीट चालू कर देते हैं। मुंह से तो लड़ते ही हैं, हाथ पैर से भी लड़ाई कर लेते हैं। हाँ, पता नहीं चलता कब ये हाथ छोड़ देंगे। शनि का दुश्मन अगर कोई 7वें घर में आ जाए तो फिर इनकी मैरिड लाइफ ख़राब होने लगती है और इनको ये ट्रांसफ़र देने लगता है, काम भी बदलवाने लगता है। ये हर समय ट्रांसफ़र ही हो रहा है, एक जगह टिक ही नहीं पा रहे हैं। कोई आज ये काम में लगे, कल वो काम में लगे, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर्स ऑफ नन वाली स्थिति हो जाती है ऐसे शनि की। लगन का शनि नया घर लेना आपको मुश्किल कर देता है। आप कोई भी सोचें कि आज मैं ये घर लूँगा, कल, तो वो पेंडिंग होते रहता है। नहीं कल ले लेंगे, आज ये इतने पैसे कम है, आज ये ऐसा हो गया, आज मिसेस दारू वाला की शादी हो रही है, कल मिसेस पेटू वाला की शादी हो रही है। ये सब हो जाता है कि फालतू सिली चीज़ों पर घर जो है वो पेंडिंग होते चला जा रहा है। इनको लेना मुश्किल हो जाता है। और अगर इनका मान लो अपना घर भी होता है तो उसे अगर वो रेनोवेशन कराते हैं तो आधे रेनोवेशन में इनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, या आधा से ज़्यादा रेनोवेशन होने तक इनके यहाँ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं कि काम बंद करना पड़ता है। ऐसा शनि इन फर्स्ट हाउस वालों के यहाँ होता है। और इनको दिखाई पड़ता है, अगर ये नेगेटिव इफेक्ट दे रहे होते हैं, कि बाकी लोग आसपास के इनकी तरक्की कर रहे हैं, ये देखते जा रहे हैं बुद्धू की तरह। अरे भैया, साथ में पढ़े थे, वो आईएएस बन गया, मैं बैठा रह गया, जबकि मैंने ही उसको पढ़ाया। वो वाली स्थिति हो जाती है शनि इन फर्स्ट हाउस वालों की। शुक्र बुध अगर अच्छे हों तो कुंडली में फिर आपको मतलब अच्छा परिणाम मिलेगा। शुक्र और बुध कौन है, शनि के फ्रेंड्स हैं। तो शुक्र और बुध के जो प्लैनेट्स हैं वो अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो यहाँ पे फिर जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो शनि के जाने लगते हैं। और बुध जो है वो दांत का सिंबल है, तो और वॉइस का सिंबल है। तो दांत अच्छे होते हैं, वॉइस अच्छी होती है, अच्छा बोलने चालने वाला होता है। अगर शुक्र अच्छा होता है तो फिर ऐसा शनि जो है वो साफ़ सुथरा होता है और घर को सुंदर रखता है, स्वच्छ रखता है। ऐसा अगर शनि अगर मैलिफिक होगा तो इसका मतलब आप उसके घर जाइएगा तो हर चीज़ बिखरी होगी, मैस में होगी, गंदी सड़ी होगी। ऐसा इसलिए है कि शनि की कोई दिक्कत नहीं। शुक्र अगर ख़राब है ऐसे सिचुएशन में जहाँ शनि इन फर्स्ट हाउस है तो वो घर को गंदा संदा कर ही देता है, अव्यवस्थित कर देता है। पर शुक्र अगर अच्छा होता है तो घर ऐसे शनि वालों का साफ सुथरा होता है, तो ये फिर पॉजिटिव इफेक्ट्स देने लगते हैं।
और ऐसे लोगों को कहा जाता है कि भैया आप अपनी खुशियाँ का दिखावा खुल कर ना करें। मतलब आपके घर में बच्चा हो रहा है तो आप सबको चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ लड़का हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ, हमारी लॉटरी निकल गई, लॉटरी निकल गई। आप अगर जब ऐसा करते हैं तो आपको नज़र दोष यहाँ पर बहुत तेज़ लग जाता है। तो भाई साहब, जब भी आप खुश हों तो आपको एक सजेशन है कि आप अपनी खुशियाँ क्लोज सर्कल्स में ही रखें। ज़्यादा दिखावा ना करें कि भाई मेरे पास ये है वो है। जो आपके पास है आप खुश रहिए। आप क्यों दिखा रहे हैं? अगर आप दिखाएंगे वो छिन जाएंगी, क्योंकि दूसरे लोगों की नज़र आपका फिर पीछा करेगी। ठीक है। तो अब ऐसे लोगों को जिनका शनि इन फर्स्ट हाउस है, इन्हें वेस्ट फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे भी वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट लग रहा है, आने जाने का रास्ता हो रहा है इनके घर में, ऐसे घर से इन्हें दूर रहना चाहिए। अदरवाइज़ ये बर्बादी के लक्षण चालू कर देता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि शनि का पेशेंस तो अच्छा है, पर जब आप आलसी हो जाते हैं, काम को एकदम टालने लगते हैं कि नहीं अभी नहीं, आज नहीं, कल कर दूंगा, आज मैं थक गया हूँ, परसों थक गया हूँ, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करने से यहाँ शनि मैलेफिक हो जाते हैं और बुरे प्रभाव देना स्टार्ट कर देते हैं फाइनेंशियली, और आपके मैरिटल स्टेटस, हर चीज़ में वो नेगेटिव इफेक्ट ही देने लगते हैं। और ऐसे घर जिसमें शनि इन फर्स्ट हाउस वाले रहते हैं, वो घर वेंटिलेटेड होना चाहिए, वहाँ रोशनदान होना चाहिए, फ्रेश एयर आने जाने का अच्छा सिस्टम होना चाहिए। तो ये शनि को अच्छा रखते हैं। अदरवाइज़ ऐसा घर जिसके अंदर वेंटिलेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे घर में अगर शनि इन फर्स्ट हाउस वाले रहते हैं तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनको फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर शनि अगर हो तो सूर्य को आपको उच्च का रखना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा। तो सूर्य के आप उपाय करेंगे तो शनि आपको फर्स्ट हाउस में अच्छा फल देगा। पिता और भाई से संबंध आपको बहुत अच्छे रखने चाहिए इन द लॉन्ग रन, नहीं तो आपको पैटर्नल प्रॉब्लम्स, मतलब पैतृक संपत्ति में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा करना चाहिए, पर मैंने जनरली देखा ऐसा होता नहीं है शनि इन फर्स्ट हाउस वालों का। अच्छा, अब हम चलते हैं शनि इन सेकंड हाउस। अब शनि यहाँ जब सेकंड हाउस में आते हैं तो ये घर किसका होता है? फिक्स्ड एसेट्स का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, आपकी फैमिली का होता है, कुटुंब का होता है। अब यहाँ पे अगर शनि पॉजिटिव होंगे तो आपको गुड रिजल्ट्स देंगे, अगर शनि किसी भी तरीके से नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर वो बैड रिजल्ट्स देने लगेंगे। ये घर है आपके शुक्र और गुरु का, यहाँ पर दोनों की शक्ति मिलती है। मतलब जो एनर्जी है इस घर की वो शुक्र और गुरु की है। तो दिस हाउस इज रेगुलेटेड बाय शुक्र एंड गुरु इटसेल्फ। अब यहाँ पे शनि आ गया है, तो जब यहाँ पे शनि आ जाता है तो यहाँ पे आइसोलेशन देने लगता है शनि को। मतलब जातक जो है वो अकेला रहना पसंद करता है, वो नहीं चाहता कि वो जाके भीड़ भड़क्के में पार्टी में डांस करे और मतलब रात भर ये जगराता करने लगे, लोगों के बीच में ज़्यादा रहना उसे पसंद नहीं, वो अकेले रहने में ही मस्त रहता है। ऐसे लोग जिनको आइसोलेशन बहुत पसंद है उनका शनि सेकेंड हाउस में ज़रूर होगा। और दे आर नॉट पार्टी एनिमल्स, एज आई टोल्ड यू, आइसोलेशन में रहता है और आइसोलेटेड ही रहना पसंद करता है। रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं आपके 7th और 8th हाउस में। अगर आपके फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं तो इट्स गुड फॉर शनि इन सेकेंड हाउस, और अगर एनिमी प्लैनेट्स हैं जैसे सूर्य चंद्र मंगल वगैरह तो फिर इट गिव्स अ बैड रिजल्ट इन केस ऑफ शनि इन सेकेंड हाउस। इफ़ गुरु जो गुरु है और शनि, गुरु जो है मतलब अगर अच्छा है तो शनि इन सेकेंड हाउस अच्छा है, क्योंकि ये गुरु का घर है। और अगर यहाँ पे गुरु अच्छा है और शनि भी अच्छा है तो विजडम और चतुराई जो है वो एक साथ जुड़ जाती है। और ऐसे लोग देखने में भोले भाले दिखते हैं पर होते नहीं हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत चालाक होते हैं, समय आने पर ये वार करते हैं, जवाब देते हैं, बड़े ही धूर्त किस्म के तरीके से वो देखते रहते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि अरे मैं तो बहुत भोला हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। और सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि अरे यार ये तो बड़ा भोला भाला है, पर यही असल में होते हैं जो हर चीज़ को नोट कर रहे होते हैं और टाइम आने पर अपना साइड बताते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को जैसा भी घर मिले वैसा ले लेना चाहिए, ज़्यादा नए नुक्स नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो घर इन्हें मिल रहा है ना वही इनका भाग्य में है और वो घर इनको सूट भी कर जाता है। जैसा भी घर हो इनको मिले तो इन्हें ले लेना चाहिए। और देखने में ये सब बुद्धू लगते हैं, हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो बुद्धू से लगते हैं, पर असल में वो बुद्धि होते नहीं है। इनकी लाइफ में इनकम्स अप एंड डाउन होती है। ये लोग जिनके शनि इन सेकेंड हाउस होते हैं भैया ससुराल के लिए बहुत ख़राब होते हैं, ससुराल को हानि पहुंचाते हैं और गृहस्थी गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर डिप्रेशन हो रहा हो तो कच्चे दूध का तिलक लगाएं। शनि इन सेकेंड हाउस जो है कच्चे दूध का तिलक लगाने के लिए कहता है कि अपने माथे पर आप कच्चे दूध का तिलक लगाएं, पानी में कच्चा दूध डालकर नहाएं। ये सब अच्छा होता है, जिसमें चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो शनि भी फिर अच्छे दिमाग से सोच सकते हैं और फिर अच्छा कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे साउथ वॉल ऑफ द हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और इसको जो है डुअल कलर से पेंट करना चाहिए। इसको कोई डार्क कलर वगैरह मरून कलर, रेड कलर से नहीं पेंट करना चाहिए ड्यू टू वास्तु। पर इंस्टेड यहाँ पर क्योंकि शनि इन सेकेंड हाउस है तो इसको 2 कलर से कर दीजिए, जैसे ब्लैक एंड वाइट से कर दीजिए। और यहाँ पर एक और एडवाइस दी जाती है कि बेडरूम में आपका मंदिर नहीं होना चाहिए और आप अपने बेडरूम के अंदर परफ्यूम छिड़किए, समझे, परफ्यूम डालिए। बेडरूम में मंदिर बनाने से अच्छा बेडरूम के अंदर परफ्यूम छिड़किए। शुक्र को उच्च का करिए तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि शनि का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? शुक्र। तो नॉर्थ ईस्ट में आप दूध और हल्दी का छिड़काव करेंगे तो गुरु और चंद्रमा दोनों ही अच्छे हो जाएंगे, तो मन अच्छा हो जाएगा, गुरु अच्छा हो जाएगा, शनि अपने आप और अच्छा हो जाएगा। एक और रेमेडी जो यहाँ अगर कुछ बुरा प्रभाव दे रहे हैं शनि, तो उसके लिए कि बरगद के पेड़ में आप दूध चढ़ाएं। ये बहुत पुरानी गांव की रेमेडी है। कई लोग बरगद के पेड़ में दूध चढ़ा रहे थे, तो मैंने एक बार गांव में पूछा कि भैया तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? तो कहे शनि महाराज के लिए कर रहे हैं, ये शनि महाराज का उपाय है। तो ये सब जो उपाय है ये गाँव में भी बहुत फेमस है। अब हम चलते हैं शनि इन थर्ड हाउस। जब शनि इन थर्ड हाउस आते हैं तो ये हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है। ये आपकी इमेज बिल्डिंग इन सोसाइटी है, कैसे आपको लोग आउटरली देखते हैं, कैसे बाहर से आप लोगों को लगते हैं, किस तरीके का आपका आउटर बिहेवियर है समाज के प्रति, किस तरीके से लोग आपको पीठ पीछे लेते हैं, किस तरह से आपके पीठ पीछे बात करते हैं। यहाँ पे भाई बंधु से संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और भाई बंधु से संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे नहीं हैं तो इसका आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा कि लिक्विड कैश आपके पास कम आ रहा है, क्योंकि यहीं थर्ड हाउस से जब शनि आते हैं तो लिक्विड कैश भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब शनि एफ्लिक्शन में आ जाते हैं तो आपको कैश की प्रॉब्लम कर देते हैं। मतलब आपके पास जैसे मकान है वो बिक नहीं रहा है और आपके पास कैश पैसा नहीं है ब्रेड खरीदने का, वो वाली स्थिति हो जाती है कि पैसा कैश में देते ही नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत दे देते हैं। ऐसे लोग जिनका शनि इन थर्ड हाउस है उनको ये है कि आप प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी बनाकर दूसरों को भी बेच सकते हैं, मतलब आप एक बिल्डर बन सकते हैं। अगर आपको बिल्डर बनने का योग देखना है तो आप शनि इन थर्ड हाउस देखिए। शनि इन थर्ड हाउस है तो आप एक अच्छे बिल्डर बन सकते हैं जो दूसरों के लिए घर बना कर दे रहा है। बार पर झगड़ालू होने के कारण ये शनि नेगेटिव हो जाता है। ये शनि इन थर्ड हाउस जब आएगा तो अगर आपके नेबर्स के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है और उनसे बात पे झगड़ा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका शनि अच्छे फल नहीं दे रहा है, इसकी रेमेडी आपको करनी ही पड़ेगी। केतु यहाँ पे सबसे अच्छा प्लैनेट है जो कि शनि की हेल्प करता है। व्हेन शनि इज इन थर्ड हाउस, जब भी केतु अच्छा होता है शनि भी अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। केतु इन थर्ड हाउस या 10th हाउस जो है वो आपकी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनवाने लगता है शनि इन थर्ड हाउस वालों को, समझ रहे हैं। 11th हाउस जो प्लैनेट्स लेकर बैठा होता है वो भी शनि को बहुत ही इफेक्ट करते हैं, क्योंकि शनि का ही अपना घर है, देने वाला घर। तो शनि इन थर्ड हाउस वालों को 11th हाउस के प्लैनेट्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राहु आ जाएगा तो एक्सीडेंट्स करा देगा, और चंद्रमा और सूर्य आएगा तो हानि करा देगा, मन की हानि करा देगा और बेइज्जती कराने लगेगा। पर यहाँ अगर अगेन केतु आया तो केतु हमेशा ऐसी सिचुएशन में जहाँ शनि इन थर्ड हाउस है उसकी हेल्प करता है और राजयोग दे देता है। अब ये प्रॉपर्टी, मान सम्मान समाज में ये सब दिलवा देता है अगर केतु इन 11th हाउस है और शनि इज इन थर्ड हाउस। और यहाँ पर जो है सेल्फ मेड आदमी होता है, इसको अपने पेरेंट्स से कोई भी मदद नहीं लेनी चाहिए। जब तक ये अपने पेरेंट्स की मदद लेता रहेगा ये लाइफ में कभी तरक्की कर ही नहीं पाएगा। जब भी इसे तरक्की करनी होगी इसे अपने खुद के एफर्ट से करनी होगी। पेरेंट्स मदद करने की कोशिश करें तो भी नहीं ले तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। यहाँ पे शनि इन थर्ड हाउस आपको एडिक्शन दे देता है, ड्रग एडिक्शन दे देता है, मोबाइल एडिक्शन दे देता है, टीवी एडिक्शन दे देता है, किसी ना किसी चीज़ की आपको लत लग जाती है। ये जो ग्रह बैठ रहे होंगे या जो इसको दृष्टिपात कर रहे होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि इसको किस चीज़ का ज़्यादा एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे राहु इसको ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये ड्रग एडिक्ट हो सकता है, और अगर उसी प्रकार से अगर बुध इफेक्ट कर रहा है तो फिर ये मोबाइल का एडिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो शनि थर्ड हाउस है ये आपको आई प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर रियल एस्टेट का काम करना ज़बरदस्त हो जाता है जब भी शनि इन थर्ड हाउस हों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी रिकवरी एजेंसी भी ले लेंगे ना तो भी चलेगा। आप रिकवरी एजेंसी ले रहे हैं, जैसे कि किसी ने नई ब्याज भरा और उसके आप रिकवरी कर रहे हैं पैसों की, तो उसमें भी आपका काम धंधा अच्छा चलता है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आइज़ की भी प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आप आई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं।
इसके लिए एक रेमेडी है कि आप होम्योपैथिक जो भी वो होती है ना आई ड्रॉप्स, ये आप डोनेट कर दीजिए। अगर आप होम्योपैथिक आई ड्रॉप्स डोनेट करेंगे लोगों को, तो शनि इन थर्ड हाउस आपके मैलेफिक इफेक्ट्स ऑन चंद्र एंड आइज ये थोड़ा सही कर देते हैं। अच्छा, जब केतु यहाँ पर अच्छा होता है, तो केतु कौन होता है? शनि का कुत्ता होता है, कुत्ता इज केतु। तो अगर आप घर में डॉग पाल रहे हैं, इट्स वेरी हेल्पफुल। अगर डॉग नहीं पाल रहे हैं तो घर में डॉग की आप फोटो लगा सकते हैं साउथ वॉल पर कि डॉग की फोटो आ जाए। तो केतु विल हेल्प लाइक एनीथिंग, मतलब आपका भाग्य परिवर्तन कर देगा, आपके घर में धन धान्य सुखी आ जाएंगे अगर आपने कुत्ता पाला घर में। ठीक है, तो घर का आखिरी कमरा, यहाँ पे एक और रेमेडी की, घर का जो सबसे आखिरी कमरा है ना उसको अंधेरा रखें हमेशा, बहुत कम लाइट उसमें जलाएं, ज़्यादातर कोशिश करें वो कमरा अंधेरा ही रहे। और साउथ और ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही बैड होती है। इनका पूरा लक, डेस्टिनी सब कुछ चौपट कर देती है। इनके हाथ में जो भी चीज़ होती है एक एक कर जाने लगती है, इन्हें समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है।